Good morning, students. Today we will study our sixth chapter, the digestive system and teeth. So, in this chapter, we will study about the following things. We will study about the what is digestive system. We will study about the teeth. We will study about the kinds of teeth. We will study about good eating habits, structure of a tooth, taking care of it. All these things we will study in this our chapter. So, as we all know कि हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए खाने की ज़रूरत होती है, तो जो हम खाना खाते हैं वो उसी से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी चाहिए। ठीक, एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं और काम करने के लिए और ये अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए हम खाने को खाते हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह का हम खाना खाते हैं वो खाना हमारी बॉडी के द्वारा वैसे ही यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको सिंपलर फॉर्म में या सॉल्यूबल फॉर्म में, जिसको सेल्स हमारी एब्जॉर्ब कर सकें, उस फॉर्म में तोड़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है हमारी जो बॉडी के अंदर, जब खाना हम खा लेते हैं तो उसके बाद उस खाने को द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। की जो हमने खाना खाया तो बॉडी के द्वारा उस खाने को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ओके, और डाइजेशन के बाद ही जो सिंपलर फॉर्म में फूड हमारा होता है वो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है और फिर ब्लड के माध्यम से हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स के पास पहुंचता है और हमारे सारे पार्ट्स उस खाने को एनर्जी के रूप में ले लेते हैं और फिर वो वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं और डेवलपमेंट या ग्रोथ उनमें होती है। तो ये है पूरा डाइजेशन। ओके, उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्रोमाइजेस ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें माउथ होता है हमारा, सबसे पहले माउथ, ये भी एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। फूड पाइप, स्टोमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हैं और अब इन्हीं को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए लेट्स स्टडी। तो फर्स्ट वन इज माउथ। सो व्हाट इज माउथ? दिस इज माउथ। इन द फिगर यू कैन सी दिस इज योर माउथ। तो माउथ में आपकी क्या क्या चीज़ें हैं? दांत हैं, टंग है, ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं माउथ में जो होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हम खाने को यहीं से खाते हैं। तो जो खाना आता है वो क्या होता है, जो हमारे खाने का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है। कि जो हमने रोटी का कौर तोड़ के मुंह में डाला तो दांतों के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ देखिए आप लोग, दांतों के द्वारा उसको चबाया जाता है। ठीक है, तो वो छोटे छोटे फॉर्म में टूटता है। ठीक है, फिर चबाने के बाद, चबाते ही समय उसमें एक लिक्विड टाइप में हमारा मुंह एक लिक्विड टाइप में छोड़ता है, जिसको हम सलाइवा कहते हैं। उससे उस खाने को सॉफ्ट बनाया जाता है, जिससे और उसको और अच्छे तरीके से चबाया जाता है। ठीक, और जो हमारी ये जीभ है, ये क्या करती है, जो हमारी माउथ के द्वारा सलाइवा प्रोड्यूस किया गया है, उस सलाइवा को हमारे खाने के साथ मिक्स करने में सहायता करती है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो दांत है वो ब्रेक अप द सॉफ्टेंड फूड पाइप इनटू फूड पार्ट्स इनटू स्मॉल पार्ट्स। और उसके बाद जो खाने के लार्जर पार्ट्स हैं उनको हमारे दांत चबा करके छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, द फूड इज देन swallowed एंड इज मूव डाउन इनटू द फूड पाइप। उसके बाद हम खाने को क्या करते हैं, निगल लेते हैं और फिर वो फर्दर हमारे फूड पाइप में जाता है। ठीक, फूड पाइप जो गले से स्टार्ट होती है, जिसको हम ओसोफेगस भी कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा फूड पाइप है। ये जो दिख रहा है माउथ में, ये येलो कलर से पूरा ये लेकर के नीचे तक ये पाइप के रूप में गया हुआ है, ये क्या है, फूड पाइप है। लिखा भी हुआ है इसी को विंड पाइप या, और ये फूड पाइप है, दोनों अलग अलग होते हैं और उसको हम ओशियोफेगस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ के माध्यम से हमारा खाना होते हुए हमारे स्टोमक तक पहुँचता है, पेट तक पहुँचता है। इसका काम क्या है, ये एक प्रकार का मस्कुलर ट्यूब है कंटेनिंग थ्रोट विद द स्टोमक। एक प्रकार का मस्कुलर ट्यूब है जिसमें थ्रोट होता है और जो स्टोमक तक जाता है, हमारे खाने को स्टोमक तक ले जाता है। द मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ फूड पाइप पुशेस द फूड इनटू द स्टोमक। और जो फूड पाइप की मसल्स में मूवमेंट होता है उसके कारण से जो हमारा खाना है वो नीचे पेट में ढकेल दिया जाता है। अगेन है स्टोमक। अब स्टोमक क्या है, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है,
इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पेट के, हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, स्टोमक, इसी में हमारा सारा खाना पहुंचता है फूड पाइप के माध्यम से। यहाँ ऊपर उसके माध्यम से आया और स्टोमक में आकर के पूरा खाना स्टोर हो गया, जो दांत से चबा करके नीचे आया। फिर द स्टोमक इज हॉलो मस्कुलर बैग, एक प्रकार का मस्कुलर हॉलो मतलब पूरा खाली बैग होता है, जहाँ पे फूड इज चर्नड एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर एडेड अंटिल द फूड बिकम्स लाइक अ थिक पेस्ट, जहाँ पे खाने को और ज़्यादा चबाया चबाना होता है और यहाँ पे फूड के साथ डाइजेस्टिव जूसेस मिलाए जाते हैं जो खाने को पचाने में सहायता करते हैं। और तब तक ये काम चलते रहता है जब तक खाना एक थिक पेस्ट टाइप में नहीं बन जाता है। ठीक, उसके बाद ये जो खाना है, फूड रिमेन इन द स्टोमक फॉर 3 to 4 आवर्स, ये जो खाना है हमारे स्टोमक में 3 से 4 घंटे तक रहता है। और उसके बाद स्टोमक से द फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये फूड यहाँ से नीचे से ये निकल करके थिक पेस्ट बनने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये है आपकी, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो अंदर मुड़ी हुई आकृति है, ये क्या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्टोमक से ये ऊपर से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और यहाँ पे ये फर्दर डाइजेस्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक एक प्रकार की जैसे मुड़ी हुई क्वाइल्ड ट्यूब होती है, ठीक है। और जो इसकी इनर वॉल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो तरह तरह के जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करती हैं और वो वहाँ पे खाने के साथ मिलते हैं। फिर यहीं पे द लीवर एंड द पैनक्रियास ऑल्सो पॉट देयर जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लीवर और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस निकलता है, वो भी यहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के मिक्सअप होता है हमारे अलग अलग फूड फूड से। और फिर हमारा जो फूड होता है सिंपल आगे फिर फर्दर डाइजेस्ट होता है, इट गेट्स फर्दर ब्रेक डाउन एंड बिकम्स स्मॉल इनफ टू पास टू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और इतना छोटा हो जाता है यहाँ डाइजेस्ट होके कि आसानी से वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से पास होकर के ब्लड के साथ मिल जाता है। और उसके बाद जो ब्लड है वो हमारा जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमारे बाकी सेल्स, बाकी बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचा देता है। और फिर उसके बाद कुछ जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो किसी काम का नहीं होता बॉडी के लिए, वो क्या किया जाता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आगे भेज दिया जाता है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, तो वही जो आपके फिगर में बनी हुई थी वो लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है, इसके अंदर होती है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जो क्वाइल टाइप स्ट्रक्चर होता है, और जो आउटर कवरिंग होती है ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो वाटर कंटेन है वो यहाँ उसका वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद रिमेनिंग जो वेस्ट मटेरियल है उसको एनएस के थ्रू, मतलब इसके थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, फिर है गुड ईटिंग हैबिट्स, अच्छी खाने की आदतें क्या क्या हैं। यदि हमें फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो हमें खाने की अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा, और जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, जब भी आप खाना खाओ तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा अच्छे से हाथ धो लो। ड्रिंकिंग इनफ वाटर, इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, हमें हमेशा पर्याप्त पानी पीना चाहिए एक दिन में, क्योंकि पर्याप्त पानी पीने से हमारे खाने का डाइजेशन अच्छा होता है। ठीक है, और हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो आसानी से बाहर निकल जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ईट फूड एट फिक्स टाइम्स, हमें हमेशा एक फिक्स टाइम पे खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी भी रात को 12 बजे मतलब लेट नाइट खा रहे हैं, ठीक, या एनी टाइम खा रहे हैं, नहीं, एक फिक्स्ड हैबिट में, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच के टाइम लंच, डिनर के टाइम डिनर, प्रॉपरली टाइमली खाना खाना चाहिए। ईट बैलेंस डाइट, और हमेशा हमें बैलेंस डाइट ही खाना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हमें खाने को खाना चाहिए प्रॉपरली टाइम से। च्यू योर फूड वेल, डू नॉट ईट इन हरी, कभी भी हमें खाना जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए, खाने को हमेशा अच्छे से चबा करके, वेल च्यूड फूड ही हमें खाना चाहिए दांतों से। ठीक, तो जितना चबा करके हम खाना खाएंगे उतने अच्छे से फूड खाने का डाइजेशन होगा। डू नॉट ओवर ईट, कभी भी हमें अपनी भूख से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक, डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग, और जब भी हम खाना खा रहे हो तो कभी भी खाने के समय बात नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ अच्छी फूड हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स हैं कि जब खाते समय हमें इन हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट है टीथ, अगला क्या है, टीथ, अब हमारे दांत बारे में पढ़ेंगे। तो
दांत भी हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करते हैं, हमें बाइट करने में और च्यू करने में, चबाने में मदद करते हैं, ठीक है। और टीथ की सहायता से ही हम अपनी वॉइस को क्लियरली निकाल पाते हैं। काफ़ी वर्ड्स को बोलने में ये हमारी सहायता करते हैं, और साथ साथ ये हमारे फेस को भी स्मार्ट बनाते हैं, ठीक, हमारे फेस में भी स्मार्टनेस लाते हैं। तो ये सारे टीथ के फंक्शन है। टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ, तो जो दांत होते हैं वो दो फेज में उगते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। पैदा होने के बाद टेम्परेरी टीथ, और उसके बाद वो टीथ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर उनके जगह पे न्यू टीथ आते हैं, और वो टीथ क्या कहलाते हैं, परमानेंट टीथ कहलाते हैं। और टेम्परेरी टीथ गिरने के बाद नए टीथ आ जाते हैं, नए दांत आते हैं, लेकिन एक बार परमानेंट टीथ यदि उखड़ गए तो उसके बाद दांत नहीं आते हैं, इसलिए इनका नाम है टेम्परेरी मतलब अस्थाई, परमानेंट मतलब स्थाई। सो जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके कोई दांत नहीं होते हैं, ठीक। जैसे जैसे बेबी, व्हेन द बेबी स्टार्ट्स ग्रोइंग, तो व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months, so his teeth starts growing, ठीक। so the teeth which grow in the starting age of baby, those teeth are known as temporary teeth, or in other words we say to these teeth as milk teeth. These teeth are also known as milk teeth, ठीक। and they are 20 in numbers. They have, we in a child there are 20 milk teeth, ठीक। हिंदी में कहते हैं ना दूध के दांत, तो वो यही है, ठीक। अगेन अब जब जो when a child is about 6 years old, when a child 6 साल का हो जाता है लगभग, so slowly slowly what happens, his teeth starts falling down, उसके दांत गिरने लगते हैं, ठीक। और in place of those fallen down teeth a new pair of teeth starts appearing, so this second set of teeth is called permanent teeth. So the teeth which grow after falling off milk teeth or temporary teeth, those teeth are known as permanent teeth, okay. So now we will study the structure of tooth, how are teeth made, okay. So teeth are fixed in the soft gums of jaw, तो जो हमारे जॉस होते हैं उनके सॉफ्ट गम्स में जो हमारे टीथ होते हैं वो फिक्स होते हैं। द पार्ट ऑफ अ टूथ विच इज आउटसाइड द गम इज नोन एज क्राउन, तो वो पार्ट जो गम के बाहरी वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। वाइल द पार्ट विच इज इनसाइड द गम इज नोन एज द रूट, और उसके बाद जो गम के अंदर मसूड़ों, गम मतलब मसूड़, मसूड़ों के अंदर जो पार्ट होता है दांत का वो रूट कहलाता है, ओके। फिर द पार्ट ऑफ द टूथ वेयर द क्राउन मीट्स द रूट इज कॉल्ड नेक, ऐसा पार्ट टीथ का जहाँ पे क्राउन और रूट आपस में मिलते हैं वो क्या कहलाता है, टूथ का नेक कहलाता है। इन पार्ट्स के बारे में आप याद रखिएगा। ये चीज़, ये देखिए, ये आपके फिगर में आपको दिख रहा है कि ये मसूड़े हैं येलो कलर में जो हैं, रेड कलर में, ठीक। और ये जो लंबे लंबे पैर टाइप में ये क्या है, रूट्स हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे रूट और क्राउन आपस में मिलते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा उसके बाद ऊपर अपर पार्ट क्राउन, निचला पार्ट रूट कहलाता है, ठीक है। फिर ये दांतों की जो अपर पार्ट है ये इनेमल, अभी इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। द आउटर लेयर ऑफ द टूथ इज नोन एज इनेमल, जो दांत की वाइट वाइट दांत की ये जो आउटर लेयर होती है ये क्या कहलाती है, इनेमल कहलाती है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी, एंड ये इनेमल की परत ही हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अंडर द इनेमल लाइज द डेंटाइन विच इज कंपेरेटिवली लेस हार्डर देन द इनेमल, और इनेमल के अंडर में एक क्या होता है, टूथ का पार्ट होता है डेंटाइन, ये वाला रेड कलर में जो है, और ये इनेमल से कंपेरिजन में कम हार्ड होता है, ओके। फिर डेंटाइन के अंदर एक सॉफ्ट सेंटर होता है टूथ का जिसको हम पल्प कहते हैं, ये आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है, पल्प है। इट कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स विच आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू एन ओपनिंग इन द रूट, और इस पल्प में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं जो हमारे जो टूथ की रूट है उससे एक उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ये यहाँ ऐसे, ये रूट के साथ येलो कलर में रूट है,
इसी से कनेक्टेड है ये पल्प. ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द tooth, structure of the tooth. And now we will study the kinds of teeth. How many kinds of teeth are there? Generally there are 4 kinds of teeth, and we can see them in our mouth. All these 4 kinds of teeth can be clearly seen in our mouth. ठीक, all the teeth are of not same size, same shape. ठीक, and the shape and size of the teeth depends upon how, what is their function. So according to their function, the shape and size of the teeth determine. Okay, so generally in our body there are 4 kinds of teeth, and these are incisors, canines, premolars and molars. So we will now study about these all the uh, teeth in detail. Ki what is incisor, what is their function, what are canines, what is their function, what are premolars and what are molars, and what all these functions, all these things we will study in detail. So let's begin. First is incisors. So what is incisors? They are the chisel shaped teeth, means in shape they are chisel shaped. ठीक, and in an adult body there are 8 incisors. ठीक, as we you all know, in our mouth we have 2 jaws. हमारे 2 जबड़े होते हैं और प्रत्येक जबड़े में 4 इंसीजर्स होते हैं, तो टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं हमारे यहाँ. ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है? दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड. इनको हम चबाने या खाने को काटने के लिए करते हैं, जो आगे के हमारे वो चीज़ होते हैं, दांत. फिर कैनाइंस. कैनाइंस क्या है? ये चीज़ है इंसीजर्स, जो आगे ऐसे नुकीले होते हैं, जिनको हम, जो सबसे हमारे मुंह में आगे होते हैं, जिनको हम चबाने के लिए यूज़ करते हैं, काटने के लिए यूज़ करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इंसीजर्स. फिर ये कैनाइन. ये कैनाइन का स्ट्रक्चर इस तरह के, जो इंसीजर्स की जस्ट बगल से स्टार्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? कैनाइंस होते हैं. ठीक, ये जनरली शार्प होते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं, ये जनरली शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं. ठीक है, और इंसीजर्स के दोनों साइड में ये पाए जाते हैं. दे आर यूज टू ग्रिप एंड टीयर द फूड. ये खाने को फाड़ने और ग्रिप करने में सहायता करते हैं. और कैनाइंस की नंबर कितना होता है? 4. 2 इन ईच जॉ. प्रत्येक जॉ में 2 होते हैं. ठीक, तो टोटल 4 कैनाइंस होते हैं. नाउ प्रीमोलर्स. अभी प्रीमोलर्स क्या है? नेक्स्ट टू कैनाइंस आर द फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ. कैनाइंस के बगल में एक फ्लैट और ब्रॉड टीथ होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? प्रीमोलर्स कहलाते हैं. और जनरली एक जॉ में 8 प्रीमोलर्स होते हैं, मतलब टोटल 16, सॉरी, एक माउथ में 8 प्रीमोलर्स होते हैं, प्रत्येक जबड़े में एक, प्रत्येक जॉ में 4 होते हैं. ठीक, तो टोटल 2 जॉ होते हैं, तो इसलिए 8 प्रीमोलर्स होते हैं. और इनका यूज़ क्या है? इनको क्रैक, क्रश एंड चू, खाने को चबाने के लिए, क्रश करने के लिए और क्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे किसी चीज़ को हमें फोड़ना हुआ, अखरोट वगैरह हो गया, बादाम वगैरह हो गया, तो हम प्रीमोलर्स की सहायता से ही इनको तोड़ते फोड़ते हैं. ठीक, नाउ मोलर्स. नेक्स्ट है मोलर्स. सो व्हाट ये है? ये आपका प्रीमोलर था, जिसको हम चबाने में, क्रैक करने में यूज़ करते हैं. फिर आता है हमारा प्रीमोलर, वो सॉरी मोलर. तो अब ये मोलर क्या है? मोलर्स आर प्रेजेंट बिहाइंड द प्रीमोलर्स. तो प्रीमोलर्स के पीछे क्या आते हैं? हमारे मोलर्स आते हैं. ठीक, एज कम्पेयर टू द प्रीमोलर्स, मोलर्स आर बिगर एंड वाइडर. और यदि हम कंपेयर करें तो जो मोलर्स होते हैं वो बड़े होते हैं और वाइडर मतलब चौड़े होते हैं. ठीक है, दे हैव पॉइंट्स एंड ग्रुप्स. इनके पॉइंट्स भी होते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं. ठीक, इस तरह से ये जो हमारे ये मोलर है, इसको आप देख सकते हैं. ये पॉइंट्स हो गए, ये चीज़ें क्या हो गई? ये पॉइंट्स हो गए. ठीक है, ये इनमें पॉइंट्स और ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, और इनका यूज़ किस लिए होता है? च्यूइंग, खाने को चबाने में यूज़ होता है. और प्रत्येक उसमें 6 मोलर्स होते हैं एक जॉ में. एक जॉ के अडल्ट में 6 मोलर्स होते हैं, मतलब टोटल 12 होते हैं. और इन सब को, कैनाइंस को, ये कैनाइंस है, देखिए ये है आपके कैनाइंस. ये देखिए नुकीलापन, ये कैनाइंस है. ठीक, ये इंसीजर है, ये फ्लैट जो सबसे आगे आपके होते हैं, ये क्या है? इंसीजर्स हैं. ठीक, फिर ये प्रीमोलर है, थर्ड में जो तीसरे नंबर पे होते हैं कैनाइंस के बगल में, ये प्रीमोलर्स हैं. और ये हम आपके मोलर्स हैं, ये दांत. ओके, तो ये सारी चीज आपके दांत में होते हैं. टोटल मिला के ये कितने होते हैं? 32 होते हैं. गॉट इट?
So now taking care of teeth. So now we have studied about the teeth, their functioning. So now we will study about why it is needed to take care of our teeth. Why do we need to take care of our teeth? So when we eat, tiny bits of food get stuck in spaces. जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने के छोटे छोटे पीसेस क्या होते हैं, हमारे दांत में आके फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें उनको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वहाँ पे क्या होंगे, जम्स ग्रो करेंगे और फिर जम्स क्या कर सकते हैं, हमारे टीथ उसको नुकसान पहुंचा पा सकते हैं। ठीक है, टीथ को ख़राब कर सकते हैं। सो इसलिए दांतों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे मेथड से हम दांतों को केयर कर सकते हैं। सबसे पहला है कि कम से कम दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है। वी शुड ब्रश एटलीस्ट 2 ट्वाइस अ डे। ठीक है, तो ब्रश करने से होता क्या है कि हमारे दांत साफ हो जाते हैं। तो इसलिए खाने के सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमें वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली। यूज फ्लॉस टू क्लीन द गैप बिटवीन द टीथ। डू नॉट यूज एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। अपने टीथ के गैप को साफ करने के लिए हमें फ्लॉस का यूज करना चाहिए। कभी भी किसी नुकीली चीज से हमें अपने दांतों के बीच गैप को साफ नहीं करना चाहिए। क्लीन योर टंग डेली विद अ टंग क्लीनर। डेली आपको ब्रश करते समय टंग क्लीनर का यूज करना चाहिए, जिससे आप अपनी टंग क्लीन करें। फिर विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स। चेकअप्स के लिए आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट करें। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, दे आर हेल्दी फॉर योर टीथ एंड गम्स। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां खाएं। ये आपके टीथ्स के लिए और गम्स के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो और ऐसा खाना खाएं जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो, जिससे आपके दांत मजबूत होते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, चीज़, ये सब खाने के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक। डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट। ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, मिठाइयाँ खाने से दांत खराब हो सकते हैं। चॉकलेट्स भी नहीं खानी चाहिए ज़्यादा। एंड अवॉइड ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स। और हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। इन सब चीज़ों से दांतों को हमारे नुकसान होता है। इन दिस वे we have completed our chapter and we have studied many things. So hope all you have understood. So read out your chapter, and wherever you find difficulty and wherever it is needed, uh, you find any doubt, you can comment your doubt or difficulty in our comment section and we will provide you with the solution. Thank you everyone. Take care. Goodbye.